आप देख रहे हैं केईपी लाइव। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क एक धर्म प्रधान मुल्क है और इस धर्म प्रधान मुल्क में प्रत्येक बीमारी आए, कोई परेशानी आए, कोई दुश्वारी आए, कोई मुश्किल आए, उसका हल धार्मिक तरीके से तलाश करने की कोशिश की जाती है। कस्बा खीरी टाउन में भी इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और कस्बा खीरी टाउन के अलग अलग मोहल्ले में, मोहल्ला पट्टी रामदास, मोहल्ला सैयदवाड़ा और मोहल्ला जोशी टोले में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी कभी कराए गए हैं उन्हें तमाम परेशानियों से या इस तरह की जो महामारियां होती हैं इन तमाम महामारियों से, मुश्किलातों से हल मिलती हुई नजर आई है। इस संबंध में आज मोहल्ला जोशी टोले में, सैयदवाड़े में और मोहल्ला पट्टी रामदास में नजरो नियाज का इंतजाम किया गया और दुआ की गई। पूरे मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ की गई। खीरी टाउन में जो संचारी रोग फैल रहे हैं उनके खात्मे के लिए दुआ की गई और इस दुआ में किस तरह का आयोजन होता है और कैसे इसका इंतजाम किया जाता है और कैसे लोग नियाज करते हैं, इस संबंध में हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। आज पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भी आज हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर के। हमारा कस्बा भी आज इससे अछूता नहीं रहा। हमारा कस्बे खीरी में भी एक हफ्ते में लगभग 50 से 60 लोग इस दुनिया से गुजर गए। इसको लेकर के आज पूरे कस्बे में हाहाकार मचा हुआ है। कस्बा पूरा सदमे में है, पूरा कस्बे में दुख की लहर है। इसको लेकर के तमाम उलमा, तमाम हाफिज़, तमाम कारी, तमाम इस्लामी धर्मगुरु जो इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए जो यहाँ पर सरकार तो इंतजाम कर ही रही, लेकिन इस्लाम की रोशनी में उन लोगों ने भी प्लान बनाया कि किस तरीके से हमारा इस्लाम क्या कहता है। जब जब महामारी फैली है तब तब हम लोगों ने इस्लाम की रोशनी में किस तरीके से उससे निपटने की कोशिश की है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें हर चीज़ के बारे में वक्त के ऊपर हर चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से कोई भी समस्या आए तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए आज यहाँ के ऊपर मोहल्ला जोशी टोले में, जोशी टोले के तमाम लोगों ने चंदा मिला करके, तमाम लोगों ने अपने ताउन करके, तमाम लोगों ने सहयोग करके आज यहाँ के ऊपर एक कार्यक्रम रखा है, जिस कार्यक्रम को बारे में अभी हम आपको पूरी जानकारी इन्हीं लोगों से दिलवाएंगे। ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि यहाँ के ऊपर एक तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो यहाँ के ऊपर दुआएं की जा रही हैं। उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद जब रोज़ा अफ्तार का समय होगा उसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है कि रोज़ा अफ्तार कराया जाएगा। उसके बाद मुल्क के लिए दुआएं की जाएंगी, ज़िले के लिए दुआएं की जाएंगी, खीरी कस्बे के लिए कि इस महामारी से छुटकारा मिले। हमारे बीच में देखिए हमारे चचा मौजूद हैं, मैं आपको इन्हीं से मिलवाता हूँ और पूरी बात अभी पूछता हूँ। चचा, आज यहाँ के ऊपर क्या कार्यक्रम है? ये कोरोना के लिए जो कोरोना चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर जी, उसी के बारे में ये सब प्लान हुआ है जी। और यहाँ पहलवान शाह का फातिहा किया गया है। किसका फातिहा है? पहलवान शाह का। पहलवान शाह का जी। और यहाँ पर जो दूसरा फातिहा हुआ है ये मुकामी जिन्नात हजरात का हुआ है जी, इसलिए ताकि कोई वबा, कोई मर्ज़ ना फैल सके जी। और हमेशा ये मामला रहा है कि जब भी कभी कोई वबा, कोई परेशानी बढ़ी तो लोगों ने यहाँ पर आके पट्ठ का फातिहा कराया जी। उससे हम लोगों को सुकून और राहत हासिल हुआ। आज भी आपने पट्ठ काटी? आज भी पट्ठ काटी। एक दो पट्टे काटी? 2 पट्टे काटी हैं। अच्छा जी। तो उनका ये बिरयानी पक्का, उस पर फातिहा हुआ है। इनको बच्चों को खिलाया जाएगा, ये घर में नहीं ले जाया जाएगा, या यहीं के ऊपर सबको खिला दिया जाएगा। किसी तरीके का कोई घर नहीं ले जाएगा? कोई भी घर नहीं ले जाएगा। अच्छा, ये जैसे कि आज ये हुआ है, इससे पहले आपके टाइम में कभी और भी हुआ था? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है जी। और अभी हो चुका है 6 महीने पहले यहाँ पर। अच्छा। हाँ, जब कोरोना फैला था तब भी आप लोगों ने कराया था? हाँ, तब भी हुआ। अच्छा, और तो उसके आपको महसूस हुआ था कि राहत मिली थी? राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली थी। हाँ। और अब भी ये लग रहा है कि आपको अगर ये कार्यक्रम होगा तो राहत मिलेगी? इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। जैसे यहाँ पर इंतजाम किया गया है, तो अभी तो
बच्चे ही हैं, लेकिन उसके बाद बुजुर्ग लोगों को हाँ। भी बुलाया गया है उनको खिलाने के लिए तबर्रुक। बेशक, जी हाँ, बिल्कुल। ये तबर्रुक सभी लोग खा सभी सकते लोग हैं? खा सकते हैं। महिलाएं भी खा सकती हैं, खा मगर सकती ले हैं? नहीं जाएंगे, ले नहीं जाया जा सकता है। सब खा लेंगे। अच्छा। और अभी एक फातिया और होना है, वो बाहर इधर जाके वहाँ होना है, वहाँ शरबत और दस्तरखान वहाँ सजाया जाएगा, जी। तो वहाँ पर भी फातिहा होगा। वो किसका फातिया होगा? वो सैलानी जिन हज़रात का। वो सैलानी जिन्नों का जी। होगा। उसमें क्या होता है? उसमें यही नजर होती है, उनको भी नजर होती है, उसमें भी नजर होती है। उसमें भी नजर होती है। मतलब ये मानना है, ये मानना है कि इस्लाम में हर चीज की जिक्र है। जी, जी। तो ये सैलानी सही हैं या हम लोगों के जो कुछ अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने हमको सजा दी और हम लोग माफी मांग रहे हैं? जो हम मतलब जो हम करे हैं दुनिया के अंदर, जी। गुनहगारी करे जी। हैं, उसकी हम अल्लाह से तौबा मांग रहे हैं कि हमको अल्लाह माफ कर दे, इससे बवाल से हमको नजात दिला दे। जैसे आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपके तौबा करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। बिल्कुल तौबा करना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए। अल्लाह सुन रहा है, जी, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह से तौबा करिए। बिल्कुल सुन रहा। बिल्कुल सुनना है। अच्छा, ये देखिए हमारे बीच में मौजूद हैं मौला साहब। आप बताइए, ये जो आज का कार्यक्रम है ये किस सिलसिले में आपने किया है? जैसे कलरा, ताउन, हैजा ये चल रहा है, जी। ये फातिया हो रहा है, पट्टा कर रहा है, और फातिया हो रहा है तो सबका फायदा हो रहा है, बीमारी जो है वह दूर हो जा रहा है, बीमारी नहीं रह जा रहा है, इससे सुकून मिल रहा है, पब्लिक का, मोहल्ले वाले सबका मिल रहा है। तो आपको आज ये कार्यक्रम आपने कराया है, हाँ। इसमें किन किन उनको फातिया हुआ है पीरों का? ये यहाँ एक पहलवान साहब बाबा खोत एक रोड बना थी, जी। 100 किलो करा, जी। तो पहलवान साहब बाबा फातिया होती, जी। उसके बाद ये बिरयानी बनी है, जी। तो मुकामी जिन्नात मुकामी जी। हुआ अभी मगरिब बाद हुई, सैलानी लोगन करा फातिया, वो बाहर होगा? बाहर होगा। हाँ, 1.25 किलो मीठा हुई, 7 प्याली ये बिरयानी हुई, एक इतना बड़ा मरुआ शरबत गुरा हुई, ये सब रख के, और आधा मीटर कपड़ा ऊपर इतर लगा हुई, दस्तरखान बिछा के फातिया हुई। ये जो आपने किया है ये इसलिए किया है कि यहाँ से इस बीमारी से छुटकारा मिल हाँ, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर जैसे ये बीमारी जो फैली हुई है, ये हम लोगों का, ये जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोगों ने गलत जो काम किया, अल्लाह पाक उसकी सजा दे रही, हम लोग इसीलिए माफी मांग रहे हैं। तो गलती तो होता ही, हम लोगों से सबसे गलती होती है, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बुजुर्गान दिन हमारे लोग दुआ करते हैं, हम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। देखिए यहाँ के ऊपर सभी लोग आज अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि जो गलती हमसे लोगों से हो गए हो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होता है बिना अल्लाह की मर्ज़ी के नहीं हो सकता है कुछ। और आज की तारीख़ में हम लोगों के कुछ ऐसे अमाल होंगे जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। हम इसीलिए यहाँ के ऊपर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी भी तरीके से अल्लाह को मनाने के लिए हम लोग ये फातिया और नियाज करा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के ऊपर हम लोगों को इस महामारी से, जो कोरोना जैसी महामारी आई है, इससे छुटकारा। हम इस वक्त मौजूद हैं कस्बे खीरी के झंडे पले मस्जिद के सदर जनाब हाफिज़ मतीन अहमद रहमानी साहब पास। इनसे हम जानकारी करने के लिए आए हैं कि आज पूरे कस्बे में हर जगह के ऊपर जो बॉर्डर हैं वहाँ के ऊपर आज फातिया और नियाज का इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि कस्बे खीरी में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इससे निजात दिलाने के लिए और इससे बचने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हम इस्लाम की रोशनी में ये जानने के लिए आए हैं कि ये प्रोग्राम कहाँ तक की सही है और इससे क्या फ़ायदे होंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हाफिज़ मतीन अहमद रहमानी साहब। बताइए हाफिज़ जी, जो आज कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, उसके बाद आज लोग उससे बचने के लिए बॉर्डर के ऊपर जा कर के फातिया और नियाज करा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। जैसा कि आपने सवाल किया है कि कुछ लोग सरहदों पर पट्ठ को ज़बा करके तकसीम करते हैं,
ये पुरानी रवायात चली आई है कि जब कोई भी बस्ती के अंदर कोई बला मुसीबतें नाजिल होती हैं तो हमारे पुरखा लोग बस्ती के बाहर सरहदों पर पट्ठ को ज़बा करके अल्लाह की राह में ज़बा करके उसको तकसीम करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरे बंदे परेशान हैं, ये वबाएँ फैली हुई हैं, अपने रहम व करम से इन वबाओं को दफ़ा फरमा दें। तो देखते चले आए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआओं को कबूल करके उन बलाओं को दफ़ा किया है। और अमूमन जो इस वक्त लोग एक जैसे बकरा लेते हैं, बकरी लेते हैं और उसको घुमाते हैं, तो उलमा इकराम फ़ुक़हा इकराम ये फरमाते हैं कि बकरा बकरी को घुमाना जायज़ नहीं है और शहर की सरहद पर ज़बा करना भी दुरुस्त नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह का नाम लेकर ज़बा कीजिए, ये नीयत के ऊपर मुनहसर है, नीयत पर एतबार है। और ये घुमाना और सरहद के बाहर करना ये दुरुस्त नहीं है। आप अपने बस्ती के अंदर उसको ज़बा कीजिए और परहेज़गार लोग उस पर बैठ के नियाज़ करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, क्योंकि ये सदक़ा है और सदक़ा जो होता है वो बलाओं को खाता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान ये सदक़ा किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और जो नियाज़ होती है बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में इन बलाओं से, इन बीमारियों से हम सभी को महफूज रखेगा। ये हमारा यकीन है, सभी मुसलमानों का यही यकीन है और होना भी चाहिए। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए, वही बीमारी देने वाला है, वही शिफा देने वाला है। हम सभी को चाहिए कि इस बीमारी से निपटने के लिए अल्लाह को खूब याद करें, मस्जिदों में जाके सरसबा सुजूद होकर अपने गुनाहों की तलाफ़ी मांगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार आलम इस वबा से आलम के इंसानियत को महफूज फरमा, हम सभी को महफूज फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रिक महीना चल रहा है, ये रहमत वाला अशरा चल रहा है। रहमत वाले अशरे के सदक़े में अल्लाह ताला हम सभी को इस बला, इस बीमारी, इस वबा से हम सभी को महफूज रखें। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि बस्ती के बाहर यानी शहरी क्षेत्र के बाहर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इस्लाम में यानी मजहब में इस तरह के कार्यक्रम के संबंध में कोई बात नहीं बताई गई है। ये लोगों का अपना मानना है कि पूर्वज इस तरह से करते थे और परेशानियों से निजात मिलती थी, वही किया जा रहा है। उलमाओं की अगर बात माने तो उलमा ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लाम में इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर ना तो कोई पाबंदी लगाई गई है और ना ही इस कार्यक्रम को करने के लिए कहा गया है। इसलिए ये तमाम वो कार्यक्रम हैं जो कार्यक्रम पूर्वजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, जो लोगों के, हमारे आपके सबके आबा अजदाद किया करते थे, उससे देखकर ही किया जा रहा है। इसकी धार्मिक मान्यता कोई नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि हमारे आबा और अजदाद करते थे, उन्हें तमाम परेशानियों से, इस तरह की परेशानियों से, इस तरह की वबाओं से निजात मिलती थी, इसलिए इन कार्यक्रमों को किया जा रहा है। हम फिर एक बार बताना चाहते हैं कि धर्म में इस तरह के किसी भी आयोजन के संबंध में कोई विशेष प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। इस्लाम में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। ये सिर्फ पूर्वजों ने जो किया है, हमारे आबा अजदाद ने जो किया है, उसके आधार पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ये बताया जाता है कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से तमाम परेशानियों से निजात मिलती हुई दिखाई देती है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।